तो जब कृष्णचंद्र ने प्रस्ताव को रखा, सुदामा जी ने उस प्रस्ताव को मना कर दिया। कृष्ण जी ने कहा, भाई क्यों मना कर रहे हो? मैं तुम्हारा मित्र बनना चाहता हूं और तुम मेरे मित्रता को ठुकरा रहे हो। सुदामा जी ने बड़ा सुंदर बात कहा। देखिए, संबंध उसी से जोड़ना चाहिए, संबंध में ही संबंध का अर्थ छुपा हुआ है। सम मतलब बराबर। तराजू लीजिए और तराजू में एक तरफ बांट को रखिए और दूसरे तरफ कोई भी चीज जब तौलते हैं, कांटा जब बिल्कुल बराबर हो जाता है यानी सम हो जाता है, तभी वो बराबर माना जाता है। यानी तौल में बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और खाली तौल में ही बराबर नहीं होना चाहिए, गुण से भी, ऐश्वर्य से भी, धन से भी, बुद्धि से भी, विवेक से भी, ज्ञान से भी, कुल से भी, खानदान से भी, खेती पाती, यानी हर एक चीज से जब सम हो तब फिर बात आती है बंधन की। बंधन मतलब गांठ। जब सम है तब आप जब गांठ लगाओगे और फिर खींचोगे तो वो गांठ खुलेगी नहीं। और अगर सम नहीं है, जैसे एक आप पगहा ले लीजिए, पगहा समझते हो ना, हमारे बहरची भाषा में उसे फारकस पगहा रसरा 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 कहा जाता है, लेकिन शुद्ध भाषा डोरी, रस्सी। मोटी रस्सी ले लीजिए और एक सूत निकाल लीजिए, सूत मतलब धागा, और मोटी रस्सी में धागा को बांधिए। एक गांठ नहीं 10 गांठ लगा दीजिए, 10 नहीं 50 लगा दीजिए और खींचिए, क्योंकि दोनों सम नहीं है, टूट जाएगा। एक बार नहीं, आप 1000 बार जोड़ोगे और खींचोगे तो टूट जाएगा। 1000 बार नहीं, आप 1,00,000 बार जोड़ने का प्रयास करो और खींचोगे, टूट जाएगा, क्योंकि वह रिश्ता सम नहीं है। और सम नहीं है तो वहां पर बंधन टिक नहीं सकता है। इसीलिए कहा गया है कि संबंध वही जोड़ना चाहिए जहां पर बराबरी हो। अगर हमारा रिश्तेदार हमसे थोड़ा भी ज्यादा धन में है तो तुरंत लड़की वाला अगर थोड़ा कम पैसा वाला है तो हर दूसरे दिन, पता है तुम्हारे घर में क्या था, हमको मतलब दिन रात बोली। और अगर लड़का वाला थोड़ा कमजोर है तो लड़की वाली, पता है, रहने दो, पता है जब मैं आई थी, पता है चूल्हा कितना बड़ा था तुम्हारे यहाँ, पता है तावा कैसे था, पता है कढ़ैया कैसे था, वो तो मैं आ गई बड़ी भाग्यशाली थी। मतलब पहले से ही देख लो। अगर संबंध बराबर नहीं है, बराबर का संबंध नहीं है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं वो रिश्ता चल नहीं सकता। उस रिश्ते में खटास आना निश्चित है, उसको परमात्मा भी नहीं बचा सकते हैं। सुदामा जी ने देखा कि कृष्ण ने प्रस्ताव को तो रखा है, अगर मैं स्वीकार करता हूं तो मेरे पास ना तो ऐश्वर्य है, ना धन है, ना तो मैं इतना मायावी हूँ, ना इतना शक्तिशाली हूँ, मैं तो एक विप्र पुत्र हूँ। मेरा कार्य है सत्कर्म करना, भिक्षा मांगना, भिक्षा देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, मतलब विद्या अध्ययन करना, विद्या अध्ययन करना। यही 6 कर्म ब्राह्मण के बताए गए और यही 6 कर्म मुझे आगे चलकर करना है। और इनको राजा महाराजा जैसा आगे बनकर रहना है। हमारी इनकी मित्रता कहाँ चल पाएगी। सुदामा जी ने मना किया। कृष्ण ने दोबारा फिर प्रस्ताव रखा, अरे सखा ये सब भूल जाओ, सखा बन जाओ। मैंने तुमको मन से सखा मान लिया,
खूब समझाया, आखिरकार सुदामा और कृष्ण की मित्रता हो गई।